तो गुरुदेव इन सब में हमारी गलती कहाँ पे हो जाती है कि हमें जन्म लेते ही एक टैग मिल जाता है, ये बेटी है, ये बहू है, ये माँ है, ये पत्नी है, इसको ये कर्तव्य पूरे करने हैं। तो गुरुदेव एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व तो वो अपना असली व्यक्तित्व तो कहीं खो जाता है। हम इन सारे टैग्स के मुखौटे लगा के ही अपने आप को जो रियल मैं है, उससे बहुत दूर कर लेते हैं गुरुदेव। तो ये सब चीज़ें ये कैसे ठीक हो सके? क्योंकि आगे जाके इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ही जब हमें ये टैग मिल जाते हैं कि तुम बहू हो, पत्नी हो, माँ हो, पहले ये ड्यूटीज़ पूरी करो, तो ये भी तो माया का ही रूप हो गए ना गुरुदेव सारे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा संसार ऐसा ही है। परमात्मा ने संसार ऐसा ही बनाया है, क्योंकि पहले तो आपको जिस संसार में आप रहते हो, जिस समाज में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, वो सब माया के साथ ही लिप्त हैं। उनको प्रभु का कोई भी ज्ञान नहीं है। धीरे-धीरे चूँकि आपकी अवस्था ऐसी आ रही है, आप प्रभु के साथ एक होने लगे हो, तो आपको ये सब समझ आ रहा है। तभी आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो, ये बड़ी उचित बात है। और धीरे-धीरे जब व्यक्ति को ये समझ आने लगता है कि मैं संसार में क्यों जी रहा हूँ, अब आपके जो घर में आपका बेटा है या पति है या माँ है या बहू है, जो भी है, आप पैदा होने से पहले तो उनके साथ नहीं थे। आपके जीवन की यात्रा में ये आपके साथ आए हैं। ये आपके साथी हैं, यात्रा के ही केवल साथी हैं। आपको लगता है कि आपका सुख-दुःख इनके साथ है, पर अगर आप गहराई में जाओ, आपको कोई भी कष्ट होता है, तो आपको ही भोगना पड़ता है और कोई भी नहीं भोगेगा। ना आपकी बहू भोगेगी, ना आपका पति भोगेगा, ना आपके बच्चे भोगेंगे। आपको स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो आप वास्तव में स्वयं एक आत्मा हो, स्वयं ही हो, अकेले हो। और जब आप इस बात को महसूस करोगे, इस बात को समझ जाओगे कि बाकी लोग मेरे केवल यात्रा के साथी हैं, वो इससे बढ़कर मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उनके साथ अच्छी तरह ना रहो या उनसे अच्छा बर्ताव मत करो, लेकिन अपने मन से ये समझो कि वो अलग आत्माएँ हैं, मैं अलग आत्मा हूँ। हर एक का आत्मिक विकास अलग-अलग है, क्योंकि आप कुछ भी बात कहोगे तो आपकी हर बात को उस डायरेक्शन में नहीं ले सकते जिस फ्रीक्वेंसी में आपने उसको बोला है। वो आपको गलत भी समझ सकते हैं और अक्सर गलत ही समझा जाता है। तो ये समझ के रहो कि सब अलग-अलग आत्माएँ हैं और हम प्रभु ने जीवन गुज़ारने के लिए हमें यात्रा में एक ही डब्बे पे बिठा दिया है ताकि हम यात्रा संपन्न कर सकें। वो जैसा ही अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ में रहोगे, तो ज़्यादा ही मनमुटाव हो जाता है। हमेशा डिस्टेंस रखना ही बहुत ज़रूरी है। एक छोटी-सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बालक और बालिका प्यार में थे, उन्होंने शादी कर ली। बालिका बड़ी सयानी थी। मैं बोला कि अब शादी तो हो गई, लेकिन हम अब अलग-अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे तो कल झगड़े हो जाएँगे। क्योंकि एक साथ रहने का मतलब ये है कि मेरी 2 टाँगें हैं, तुम्हारी 2 टाँगें हैं। अगर हमारी एक टाँग बंध गई तो हम 3 टाँग वाले हो गए। 3 टाँग से हम चल नहीं पाएँगे, हम झगड़ते ही रहेंगे। इसलिए तुम अलग रहो, मैं अलग रहती हूँ। जब मेरे साथ मिलना हो तो मेरे को बोल के आ जाना, और जब मेरे को तेरे से आपसे मिलना होगा तो आपके पास बोल के आ जाऊँगी, ताकि हमारे बीच में डिस्टेंस रहेगा। जितना थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस रहेगा तो हमारा मनमुटाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है
किसी चीज़ के साथ भी अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हो जाओगे, तो घर्षण हो जाता है, उसमें मनमुटाव हो जाता है, उसमें आग निकलने लगती है। इसलिए हमेशा ही थोड़ा-सा दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी उचित रख चाहो दूरी बना के रखो और ये समझो कि वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ और जब मिलना है, तो प्रेम से मिलना है। अगर एक ही साथ रहोगे, तो बर्तन खटकते ही रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप साथ रहना ही पसंद नहीं करोगे। तो अगर आप जागरूक रहो तो रह सकते हो, अगर जागरूक ना रहो तो यही विधि है जो अगर आप अपनाओगे तो सुखी रहो।